लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। कभी पर्सनल प्रॉब्लम, कभी प्रोफेशनल प्रॉब्लम, कभी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से प्रोफेशनल में दिक्कतें आना, कभी प्रोफेशनल प्रॉब्लम की वजह से हमारे पर्सनल दिक्कतें आना। एंड जब बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम होती हैं तब हमारा जो माइंड होता है वो उसी के बारे में बार बार सोचता रहता है। इवन कभी अगर आप डेस्क पे बैठे भी हो फिर भी आप सोच रहे हो बेसिकली फैमिली के बारे में, उस पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में, एंड वो सारी चीजें आपके माइंड में चल रही है जिसकी वजह से आपके काम के ऊपर भी इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से समटाइम्स यू आर लूजिंग रेवेन्यू, समटाइम्स यू आर लूजिंग प्रॉफिट, समटाइम्स यू आर लूजिंग योर अटेंशन। एंड कहीं ना कहीं बेसिकली वो जो काम है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? ऐसा हमारे साथ बहुत बार रखा है कि हमारे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हमारे दूसरे चीजों में भी दिक्कतें आना चालू हो जाती है, एंड कहीं ना कहीं हम चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, एंड कहीं ना कहीं हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, नुकसान होता है, मेंटल पीस जाता है। इवन देयर आर सो मेनी थिंग्स, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उन सिचुएशंस पे हमें कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करना है, उन सिचुएशंस को हमें कैसे हैंडल करना है। यू नो व्हाट, जस्ट कि ये जो सारी चीजें मैं बोलने वाला हूं आपको, ये मैं किसी किताबी बातें नहीं बोलने वाला, ये वो चीजें हैं जो कि मेरे पर्सनल लाइफ में हो रखी हैं। मैं उनको कैसे टैकल करता हूं, ठीक है, मैं कैसे उन चीजों से फाइट करता हूं प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से मेरा पर्सनल काम भी चलता रहता है और मेरा प्रोफेशनल भी प्रॉपर्ली होता रहता है, राइट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 3 से करने वाला हूं जिसको इंप्लीमेंट करके अपने लाइफ में हम कहीं ना कहीं दोनों चीजों को प्रॉपर बैलेंस कर पाओगे, एंड यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली कि वो सारी चीजें आपको लाइफ में कैसे हैंडल करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। रिएक्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है हम तुरंत उसे रिएक्ट करते हैं कि यार ये मेरा रिएक्शन इस चीज को लेकर। बट रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है कि आप लाइक उस चीज के बारे में सोच रहे हो बेसिकली इसका प्रोस कॉन्स क्या है, व्हाट शुड बी माय राइट कॉल टू एक्शन ओवर हियर, मुझे पे क्या करना चाहिए। तो यू आर नॉट लाइक अ चाइल्डिश पर्सन जो कि प्रॉब्लम सामने आ रही है आप प्रॉपर रिएक्शन करें, ओ ये क्या हो गया, व्हाट द हेल दिस शिट हैपेंड, राइट। यू आर एक्चुअली लाइक यू आर थिंकिंग, आप सांस ले रहे हो प्रॉपर तरीके से, यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द प्रॉब्लम। वो बहुत बड़ा क्यूट नहीं है कि आपकी लाइफ में जो सारी चीजें हो रही है यू कांट कंट्रोल, लेकिन उन चीजों पर कैसे रिएक्ट करना है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट कि हम इन सिचुएशंस को प्रॉपर्ली कैसे हैंडल करें अपने लाइफ के अंदर में। नंबर 1, एक्सेप्ट द सिचुएशन। यू नो व्हाट गाइस, होता क्या है कि जब भी हमारे लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, कुड बी पर्सनल कुड बी प्रोफेशनल, वो हमें बहुत ही ज्यादा परेशान इसलिए करती है क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते। वो जो प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड उसकी एंट्री रखी है, राइट, क्योंकि हम उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि यार ये एक्चुअली मेरे लाइफ के अंदर में हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं उस चीज की वजह से वो प्रेशर हमारे माइंड पे और आता चला जाता है। यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि ये जो हो रहा है ठीक है। नाउ व्हाट शुड बी द आंसर, नाउ व्हाट शुड द सॉल्यूशन ओवर हियर। मैं प्रॉपर आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक बेसिकली मेरा एक मेंटी है, ठीक है, मेरे हमारी कम्युनिटी के अंदर एक पर्सन है, तो मेरे साथ कॉल आता है एक बार में, एंड ही सेड कि सेड भाई एक इशू हो चुका है, मेरे फादर ने ट्रांजैक्शन करी थी ऐसे 4 से 5 साल पहले के आसपास में। वो जो ट्रांजैक्शन थी समहाउ वो अभी पता चल रहा है कि वो एक इलीगल ट्रांजैक्शन थी, एंड अभी हमारे पास एक लेटर आ रखा है पुलिस साइड से, ठीक है, एंड पुलिस वाले भी घर पे आ रखे थे। मुझे समझ में लिटरली नहीं आ रहा कि मैं राइट नाउ भी क्या करूं। मैं बहुत परेशान हूं, मेरे घर में बेसिकली कोई एजुकेटेड प्रॉपर इतना नहीं है, ठीक है, और ये सारी चीजें हो रही है, व्हाट शुड आई डू राइट नाउ। मैंने उनको बोला फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स, सेकंड चीज एक्सेप्ट द सिचुएशन राइट नाउ कि ये जो हो रहा है इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। नंबर 3 पॉइंट ओवर हियर इज कि यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हम कमाते किस चीज के लिए हैं, ताकि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आए हम उनको प्रॉपर्ली हैंडल कर पाए। अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब रखी है एंड यू नो कि ये सारी चीजें लाइफ में होंगी, तभी तो यू आर मेकिंग मनी, तभी तो यू आर वर्किंग हार्ड, तो वो अगर बेसिकली पैसा उसको लगाना पड़ेगा तो कंप्लीटली ओके। तो मैंने कहा सिंपल सी बात यहाँ पर ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट द सिचुएशन राइट नाउ। सेकंड चीज, हायर अ लॉयर, आप एक नॉर्मल लॉयर हायर करो, उसको वो लेटर पर पढ़ाओ, ठीक है, उसको बताओ उस चीज के बारे में, एंड वो प्रॉपर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, एंड ट्राई टू बिल्ड योर माइंडसेट कि इस काम के अंदर में आपके 10 से 15-20 हजार रुपए जाएंगे, और वो 10-15-20 हजार रुपए जाएंगे, उस चीज को लेकर आपको बिल्कुल भी सैड फील नहीं होना है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट। समटाइम ऐसा होगा घर में किसी एक्सीडेंट हो गया, समटाइम बेसिकली ऐसा होगा कि घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, समटाइम ऐसा होगा कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जहां पे आपके बहुत सारे पैसे लग गए, राइट। इवन गाइस अभी आई कांट टेल यू अबाउट द प्रॉब्लम राइट नाउ। अभी घर में एक बहुत बड़ा इशू हो गया था हमारे, ठीक है, एंड वो काफी अच्छा खासा अमाउंट का बेसिकली इशू हो गया था, एंड समथिंग हैपेंड बेसिकली मैं उस चीज के बारे में बताऊंगा नहीं प्रॉपर यहाँ पे, बट माय ओनली रिएक्शन वाज कि ठीक है दिस इज हैपनिंग, व्हाट शुड आई डू राइट नाउ। मेरा सिंपल वहां पे रिएक्शन ये था, रिस्पॉन्ड ये था, नॉट रिएक्शन। मेरा सिंपल रिस्पॉन्ड ये था कि ठीक है ये सबके साथ ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम बहुत सालों की लाइफ में आती है, और अगर ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हुई वी आर गोइंग टू लाइक फेस ह्यूज लॉसेस, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सोच रहा था कि यार इस प्रॉब्लम से हमें कैसे बाहर निकलना है, लेट्स ट्राई टू थिंक राइट नाउ, ठीक है। तो मैं बैठकर सोचा, मैंने बहुत से लोगों से बात किया, वी आर ट्राइंग टू स्टिल सॉल्व द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रखी है बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बट द सिंपल पॉइंट अगर मैं उस चीज को देखते जा रहा है क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या मेरे काम पे पड़ा, द आंसर इज यस। उसकी वजह से क्या मेरा जो हल्का सा मेंटल पीस हो गया, द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। बट क्या वो लाइफ का पार्ट है, एब्सोल्युटली यस। क्या उस चीज की वजह से मुझे बहुत इफेक्ट पड़ा, द आंसर इज नो, बिकॉज आई नो कि यार वो जो सारी चीजें मेरे लाइफ में हो रही हैं
वो जो सारी प्रॉब्लम्स वन बाय वन मेरे पास आ रही हैं, वो सब लाइफ का पार्ट है। रिसेंटली हैपन, आज से 1.5 मंथ पहले समथिंग हैपेंड विद मी। देयर वाज 5 प्रॉब्लम, ठीक है, एक यहाँ से आ रही है, 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 एंड आई वाज लाइक कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग इन माय लाइफ राइट नाउ। मतलब कि यार ये क्या हो रहा है अभी राइट नाउ, मतलब आई मीन मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये भी चीज मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम भी आ रही है। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वाज लाइक आई जस्ट वांट टू स्पेंड टाइम विद मी एंड आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू माय सेल्फ कि ये हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, मैं हर एक प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। दिस वाज माय ओनली रिस्पॉन्ड एट दैट टाइम। सो गाइस यहाँ पे आपके लिए पॉइंट ये व्हिच इज की यू नीड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड ट्राई टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट इट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, व्हाट इज द सॉल्यूशन ओवर हियर। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राइट नाउ भी क्या कर सकता हूं। गाइस अगर ये सिंपल चीज आपने कर लिया ना, यू विल अंडरस्टैंड कि आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आप खुद अकेले सॉल्व कर लोगे, आपको किसी और पर्सन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इफ यू रियली वांट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। नाउ आप लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि डोंट ट्राई टू मिक्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम। देखो गाइस मैं हमेशा अपनी टीम को बताता हूं ये सारी चीजें, और मैं अपने आप को बताता हूं, अपने सिस्टर को बताता हूं, और हर एक इंसान जो समझ मिलता है ना, अगर वो लोग एडवाइस पूछते हैं, मैं उनको बताता हूं इस चीज के बारे में कि डोंट ट्राई टू मिक्स योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर मेरे घर में कुछ हुआ है, मेरे घर में मेरी मम्मी से मुझे हल्की सी कथा सुनी होगी प्रॉपर्ली, मेरी दीदी से हो गई, किसी से हो गई, मेरे घर में कुछ इशू चल रहा है, तो उस चीज की वजह से मैं अपने काम पे इंपैक्ट नहीं आने दूंगा। अगर मैं काम कर रहा हूँ राइट नाउ भी, आई एम नॉट गेटिंग सेल्स, ठीक है, हमारा जो रेवेन्यू वो डाउन हो रहा है, वी आर इन लॉसेस, तो यहाँ का प्रेशर लेके बेसिकली मैं घर में नहीं जाऊंगा। वी नो कि वी ऑल आर ह्यूमन, समटाइम बेसिकली वो जो फेस एक्सप्रेशन होता है वो सब बाहर निकाल देता है, आप अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते भी नहीं हो, बट स्टिल वो आपकी जो मदर है पढ़ लेती है, ऐसा होता है मेरे साथ, तो ऐसी बात है। बट द सिंपल पॉइंट ओवर हियर व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको दोनों प्रॉब्लम को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। और ये आई नो ये बहुत ही हार्ड चीज है, ऐसा हो सकता ही नहीं कि आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है एंड अगर आप ऑफिस में आओ, अगर आप बेसिकली काम करने के लिए आओ और वो सारी चीजें आपके मन में चले, बट वो टाइम टू टाइम वो चीजें बेसिकली आप लोग बिल्ड करना चालू कर दोगे विद द बाय बिल्डिंग योर लिटिल बिट हैबिट्स, राइट। बट द सिंपल पॉइंट ओवर हियर इज कि आपको दोनों प्रॉब्लम्स को बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। ये सिर्फ आप सोच चलो कि जो मेरी फैमिली की प्रॉब्लम है मैं उसको लेकर अपने ऑफिस लेके नहीं जाने वाला, जो मेरी ऑफिस की प्रॉब्लम है उसको लेके मैं अपने ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों आपकी डिफरेंट लाइफ है। आपको उस चीज को यहाँ पे नहीं करना, आपको उस चीज को यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि अगर आपने करना चालू कर दिया, लेट मी टेल यू दिस, आपकी जो वो दोनों लाइनिंग है ना वो बहुत ही नीचे चलना चालू हो जाएगी। आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है मैंने वो आपको बता दिया। सेकंड चीज जो लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिसकी वो दोनों चीजों को प्रॉपर मिक्स करना चालू कर देते हैं, व्हिच आई रियली वांट यू टू डू इट, राइट, ठीक है। आपके फैमिली में कुछ भी इशू है वो जाना नहीं चाहिए आपके प्रोफेशनल काम के अंदर में, प्रोफेशनल काम में जो भी इशू है वो आपके पर्सनल लाइफ के अंदर में बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। क्योंकि पता है समटाइम्स होता है क्या, बेसिकली समटाइम्स ये होता है कि जब इंसान अपने लाइफ में, और मोस्ट ऑफ द मेल ईगो ऐसा होता है कि अगर आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आपके बेसिकली रिजल्ट आ नहीं रहे लाइफ के अंदर में, ठीक है, और आप घर पे जाते हो, घर पे हल्की से कुछ कहाता सुनी होती है, कुछ भी हल्की से बातचीत होती है, तो वहां पे आप फैमिली के ऊपर चिल्लाना चालू कर देते हो, ठीक है। आई यूज्ड टू डू दिस, लेट्स एक्सेप्ट दिस कि आई वाज लाइक मेरे अंदर भी इसलिए कमी आती, नॉट चिल्लाना मतलब कि काइंड ऑफ की वो एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि वो शो हो जाता है, अरे मैंने बोलता नहीं करने के लिए, अरे मैंने ये एक्सरसाइज से बोल रही थी करने के लिए, तो मतलब कि वो चीज फेस में दिख जाता है। आई मीन व्हाट द हेल यू आर डूइंग दिस, आई मीन आपको एहसान कर रहे हो उनके ऊपर, आंसर इज नो। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये है कि वो दोनों चीजें आपकी सेपरेट होनी चाहिए। अगेन क्या मैं दोनों चीजों को सेपरेट रख पाता हूँ? यू कैन से 50% येस 50% नो, बिकॉज मेरी मदर मेरा फेस एक्सप्रेशन प्रॉपर लेती है कि लाइफ में मेरे क्या चल रहा है। दैट्स द सिंपल थिंग। ये आपके लिए सेकंड टिप है। जबकि जो प्रोफेशनल काम है प्रोफेशनल एंड जो पर्सनल चीज है उसको पर्सनल है, दोनों को बिल्कुल भी ट्राई मत करो मिक्स करने का, अदरवाइज आपको ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। ऑलराइट, एंड गाइस नंबर 3 पॉइंट आपका यहाँ पर है कि आस्क फॉर हेल्प। मैं आपके दोस्तों के यहाँ पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपके दोस्त बेसिकली आपकी तरह होने वाले हैं एंड मे बी 90% ऑफ देम आपको वो सॉल्यूशन ना प्रोवाइड कर पाए। यू नीड समवन इन योर लाइफ जिनको आप एक्चुअली कॉल कर पाओ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हेन यू आर इन अ मैसिव प्रॉब्लम, व्हेन यू आर इन अ मैसिव लॉस, और व्हेन यू आर फेसिंग अ बिग प्रॉब्लम इन योर लाइफ। देयर शुड बी समवन इन योर लाइफ। अगर आपके पास राइट नाउ भी नहीं है तो डोंट वरी, बेसिकली कोई ना कोई आपके लाइफ में वो इंसान आ जाएगा। अगर नहीं है देन बी द सेम पर्सन फॉर योरसेल्फ। खुद के लिए बेसिकली वो सेम इंसान बनो कि आपको कोई दूसरे इंसान की जरूरत ना हो। बट द सिंपल पॉइंट, ये बोलने में काफी अच्छा लग रहा है, बट द सिंपल पॉइंट ओवर इट इज कि समटाइम्स यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको अपने लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम भी है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम भी है, देन कहीं ना कहीं आपको किसी और से हेल्प लेना चाहिए। अगेन यहाँ पे बेसिकली डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए ये है कि आपको वही अपने क्या नाम है दोस्तों के ग्रुप में बेसिकली वो आपको नहीं लेना प्रॉपर्ली। देयर शुड बी समवन इन योर कनेक्शन जो कि अच्छा इंसान हो बेसिकली, जिसको आपको लगता होगी यार ये पर्सन एक ऐसा इंसान है जो कि मुझे एक्चुअली वो सॉल्यूशन अपने साइड से प्रोवाइड कर सकता है। दैट्स द सिंपल थिंग गाइस। एंड इस तरीके से इन 3 चीजों को फॉलो करके somehow like I try to balance my problem and I try to solve all of my problem, and अपने प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अपने काम में इम्पैक्ट नहीं आने देता हूँ। I hope you enjoyed the video. I hope you learned something new today. And if the answer is yes, then let me know in the comment box कि आपका इस वीडियो में से सबसे अच्छा टेकअवे क्या था, और मुझे आप ये बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। प्लस नहीं सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड डू शेयर इन जस्ट वन ग्रुप, that's it, in just one group, and also you can put on a story. I will see you next time. तब तक के लिए have a great day. Cheers. Fearless.